जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल ने अभी तक पूरे पैलेस्टाइन पे अपना कब्जा कर चुके हैं। उन्होंने गजा को भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने जितने दूसरे एरियाज थे फ़लस्तीन के उन पे भी अपना कब्जा कर चुका है। देख सकते हैं कि दुनिया की मैप से कोई भी फ़लस्तीन नाम का मुल्क नहीं है। दुनिया के मैप से फ़लस्तीन का नाम ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें बात आती है मुस्लिम कंट्रीज़ की। पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसे एज अ मुस्लिम न लें कि वो फ़लस्तीन वाले मुस्लिम हैं इसलिए हम उनकी मदद करेंगे। आप उन्हें एज़ इंसानियत के नाते लें कि इंसान है तब हम उनकी मदद इसलिए हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ उनकी इसलिए मदद करना चाह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, वो आपकी उम्मा से हैं, अगर वो मर जाएँगे तो आपके मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन इनके फिर भी जो वर्ल्ड व्यू है, जो देखा जाता है कि इनके सपोर्ट में कौन आ सकता है, तो मोस्टली जो लोग समझते हैं कि इनके सपोर्ट में मुस्लिम कंट्रीज़ ही आएँगी। और मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे पावरफुल जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। पावरफुल इस वजह से पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, वो कंपेयर टू दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से पाकिस्तान को सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री माना जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान फ़लस्तीन और इसराइल के इश्यू पर कुछ कर भी सकता था? क्या पाकिस्तान कर रहा है और क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? पहले तो हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ कर भी सकता था या नहीं। लेकिन ज़रूर पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास मिसाइल्स है, लेकिन सबसे पहले पाक उतनी रेंज के नहीं है। पाकिस्तान के पास जो टॉप लॉन्ग मिसाइल है कहीं तक जा सकता है, वो 3000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। इसराइल या फ़लस्तीन जहाँ पर ये जंग हो रही हो, पाकिस्तान से कम 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो इजराइल तक जा सके। लेकिन लेट्स सपोज पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिसाइल है, एक ऐसा हथियार है जो इसराइल तक पहुंच सकता है और पाकिस्तान ने वहां पर हमला भी कर दिया है, लेट्स सपोज। अब आगे क्या हो सकता है? पहले तो इसराइल को लगेगा चलो कोई इनके सपोर्ट में है, कोई इनके साथ खड़ा है। लेकिन जब पाकिस्तान उनके ऊपर हमला करेगा तो क्या आपको लगता है वो चुप रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसराइल सिर्फ अकेला ये जंग नहीं लड़ रहा। इसराइल के पीछे जो हाथ है वो है दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका का। लोग जानते होंगे कि अमेरिका की एक टियर 3 सिटी की भी इकोनॉमी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान इसराइल पर हमला करता है तो 100% अमेरिका का उसमें हाथ होगा पाकिस्तान में बैक हमला करने के लिए। अगर इस जंग तो इससे शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकती है। अगर अमेरिका पाकिस्तान में हमला करता है 100% जो 100% करेगा, अगर पाकिस्तान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान फिनिश है। सब ना पाकिस्तान अमेरिका की जैसा पावरफुल है, ना पाकिस्तान अमेरिका की तरह रिच है। जब अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो दूसरी एनिमी कंट्रीज हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएंगी। जैसे इंडिया इंडिया खुल्लम खुला ये बात करता है, इंडिया पाकिस्तान की बहुत सी जगहें वो इलीगली ऑक्यूपाई करना चाहता है और उनकी ये खुल्लम खुला बातें करते हैं। इंडिया सिर्फ ये मौका ढूंढ रहा है कि कहीं पर ऐसा मोमेंट आ जाए कि हम पाकिस्तान कहीं और किसी और गोल में लग जाए, किसी और लड़ाई में लग जाए तो हम पाकिस्तान की ये जगह कब्जा कर लें। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता अकेले। पाकिस्तान ने इतना पावरफुल है कि इसराइल पर जाकर हमला करे, पहली बात तो कर भी नहीं सकता। अगर करता है तो फिर वो चीज़ इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ना पाकिस्तान इतना रिच है कि उनकी मदद कर सके। अगर करता है भी है तो अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान खुद ही शायद वर्ल्ड मैप पे ना रहे और हमारी हालत गजा के लोगों जैसी हो जाए। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी पर कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने ज़रूर सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जो केएफसी, मैकडॉनल्ड्स इनकी जो ब्रांचेस थी उनको जलाकर लोगों ने जला दिया, उनको तोड़-फोड़ कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। लेकिन क्या अगर हम सोचें लॉजिकली, रेशनली तो क्या इससे कुछ इसराइल को फ़र्क पड़ेगा?
क्या केएफसी, मैकडोनल्ड्स इनको कुछ कुछ फर्क पड़ेगा भी कि नहीं, या इसका उल्टा हमें ही नुकसान हो रहा है। पहली बात हम देखें, अगर उनको कुछ फर्क पड़ता है तो नहीं, इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इसराइल का जो नंबर 1 सपोर्टर है, जो उसे एड फंड कर रहा है, वो है अमेरिका। मैकडोनल्ड्स, केएफसी अमेरिकन कंपनीज हैं। लेकिन क्या इससे कुछ अमेरिका को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका के पास कई ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, जिनकी वर्थ वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर से। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उनकी किसी एक कंपनी की कुछ ब्रांचेस तोड़ने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उनकी कुछ इकोनॉमी में आएगा, ना ही केएफसी या मैकडोनल्ड्स के कुछ बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा? बहुत हद तक। कैसे? वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, उनकी नौकरियाँ गई, उन्हें अपने बिल भरने थे, उन्हें अपने बच्चों को खाना खिलाना था, उन्हें अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी थी। वहाँ पर जो फ्रेंचाइजीज ओनर थे, उन्हें नुकसान हुआ। और जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ये करने से एक और ये नुकसान होता है, पहले हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कुछ ग्रोथ हो, हमारे लोगों को कुछ जॉब्स मिले। और दूसरा, हम ऐसी हरकतें करते हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें भी ओवरऑल हमारे नुकसान है। हाँ, एक चीज़ अगर हम कर सकते हैं, हम फेसबुक चलाना छोड़ दें। दुनिया में टोटल 2 बिलियन मुस्लिम्स है। 1 बिलियन तो सोशल मीडिया के यूज़र्स ज़ाहिर सी बात होंगे, उनमें से अगर 500 मिलियन भी छोड़ दें तो फेसबुक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यूट्यूब को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब अमेरिकन कंपनीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे लोग, क्योंकि ये इन चीज़ों के एडिक्ट बन चुके हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता था। अगर पाकिस्तान कुछ कर सकता था तो वो 20-30 साल पहले कर सकता था। पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकता था। पाकिस्तान की जो नई यंग जनरेशन्स आ रही थी, जो अभी स्कूल्स में जा रही थी, जो अपनी कॉलेजेस में जा रही थी, उन्हें वो तालीम दे सकता था जो कि इन फ्यूचर अब कंट्री को हेल्प करती। उनकी तवज्जो टेक्नोलॉजी की तरफ ला सकता था, साइंस की तरफ तवज्जो ला सकता था। उनका माहौल एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया जा सकता था कि उनकी सोच इस तरफ जाए, वो इस फील्ड में इंटरेस्ट लें, वो इस फील्ड में तवज्जो दें, और इस फील्ड में काम करना चाहें, इस फील्ड में पाकिस्तान को और खुद का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहें। लेकिन ऐसा नहीं किया पाकिस्तान ने। अब ये हालात बन चुके हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, उनका कुछ पर्पस नहीं है। और जब उन किसी का कोई पर्पस नहीं होता है तो फिर उनकी जो टॉप 1% होती है, फिर वो उन्हें अपनी उंगलियों पर चलाती है। जैसा वो चाहेंगे वैसे ही वो यंग जनरेशन्स करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो लोग केएफसी के ब्रांचेस तोड़ रहे थे, वो सब यंग नौजवान थे। तो क्या वो एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे थे? मैं लिख के देता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनका कुछ पर्पस नहीं था। और टॉप 1% जो कि इस कंट्री को चला रहे हैं, वो सिर्फ उनकी उंगलियों पर चल रहे हैं। जैसा वो चाहेंगे वो वैसा वो लड़के वो नस्ल करेगी। क्यों? क्योंकि उनका तवज्जो, उनका उनका एनवायरनमेंट, उनको वो चीज़ मिली ही नहीं जिसमें वो अपना पर्पस ढूंढ सकेंगे, जिसमें वो सोच सकेंगे रेशनली। तो ये था मेरा ओपिनियन इस पे, मेरा नज़रिया, मैं जो सोच रहा था इसके बारे में। मैं बिल्कुल इस चीज़ पर गलत हो सकता हूँ। आप लोग अपने पॉइंट्स निकालें, मुझे कमेंट्स में बताएं। कमेंट सेक्शन आपका है, आप मुझे वहाँ पर सही कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। गुड बाय।